जी हाँ, तो मार्च 2023 की हरियाणा करंट अफेयर को आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, हरियाणा करंट अफेयर को, जिसमें 59 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे और सभी क्वेश्चन जो है ट्विटर बेस्ड रहेंगे, ऑफिशियली रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जींद की किस महिला को सराहनीय कार्य करने पर राज्य का पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार मिला है। देखिए, एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है इस बार से, जो कि घोषणा तो की गई थी पिछले साल 2022 में 8 मार्च को। आप सभी को पता भी होगा कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो 2022-23 का जो बजट हरियाणा ने पेश किया था वो 8 मार्च को किया था और इस दिन ये घोषणा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि हम आगे चलकर जो महिला सशक्तिकरण के लिए सराहनीय कार्य करेगी उसको हम ये पुरस्कार देंगे, सुषमा स्वराज पुरस्कार। इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस बार पहली बार जो पुरस्कार मिला है वो मंजू डिगाना को मिला है। किसको मिला है? मंजू डिगाना को मिला है, जो कि जींद की ये महिला है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए काफी अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं। तो इनको ये 5 लाख रुपए की राशि के साथ ये पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला पर ये पुरस्कार दिए गए थे। तो 5 लाख रुपए की राशि के साथ मंजू डिगाना, जो कि जींद की रहने वाली है, इन्हें यह पुरस्कार मिला है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे मेरे 59, ये ऑफिशियली रहेंगे, ट्विटर बेस्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाकर यहां डाल दिया और आपको पढ़ा दिया, ऐसे ही टाइम पास करके मैं चला गया। जो रेगुलर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको तो पता ही होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर के साथ में। आप हमारी पीडीएफ को भी बाय कर सकते हो। पीडीएफ को बाय कैसे करोगे? ये जो नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको सिर्फ मुझे एक व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज छोड़ना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, एक मैसेज छोड़ दोगे, आपको ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा। ऑटो रिप्लाई में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, डिटेल में समझाया हुआ है, बिल्कुल इजी वे से समझाया हुआ है। तो कैसे आपको ये पीडीएफ को बाय करना है, फ्री नहीं रहेगी, बाय करनी पड़ेगी, पेड पीडीएफ रहेगी। कौन कौन सी पीडीएफ आपको मिलेगी, सारी डिटेल आपको एक ही रिप्लाई में आपको मिल जाएगा। आप मुझे सिर्फ एक व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बाय करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर पे, हरियाणा में घटते लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है, ये भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये जो पुरस्कार है वितरित किए गए हैं। इसका राइट आंसर फतेहाबाद होगा, जो कि फतेहाबाद में 950 रहा है इस बार लिंगानुपात। देखिए, ऑल ओवर 2022 की मैं बात करूं ना, 2022 की मैं बात करता हूं तो यहां पर 917 रहा था। 2021 की बात करूं तो 914 रहा था लिंगानुपात। हरियाणा का ऑल ओवर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। 2020 की बात करें तो 922 रहा था। ये तीनों तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, लेकिन इंडिविजुअली पूछ लिया जाए तो फतेहाबाद 950 पर रहा है लिंगानुपात सुधार में और 5 लाख रुपए की राशि के साथ फतेहाबाद को यहां पर सम्मानित किया है हरियाणा सरकार ने। अंबाला दूसरे नंबर पर रहा है, 3 लाख रुपए मिले हैं और 2 लाख रुपए के साथ जींद जो कि तीसरे नंबर पर रहा है। फतेहाबाद को आपको याद रख लेना है, 950 इसका लिंगानुपात रहा है सबसे ज्यादा फतेहाबाद का, ठीक है। ये आपको याद हो गया अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले को 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार, देखिए पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो कि 2022-23 के लिए जो मिला है वो फरीदाबाद को मिला है। देखिए, फर्स्ट है फतेहाबाद जो कि लिंगानुपात सुधार के लिए मिला था और फर्स्ट है फरीदाबाद जो कि राज्य स्तरीय पोषण सुधार के लिए मिला है। ये पुरस्कार आप याद रख लेना फतेहाबाद को। यहां पर फरीदाबाद को यहां पर 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। फतेहाबाद को लिंगानुपात सुधार के लिए 5 लाख रुपए मिले थे, ठीक है, याद हो गया। फरीदाबाद जो है पहले नंबर पर, नारनौल जो है दूसरे नंबर पर, अंबाला जो है वो तीसरे नंबर पर, और लिंगानुपात में जो अंबाला आया था वो दूसरे नंबर पर आया था, पीछे मैंने पढ़ाया अभी आपको। चलिए, इसका पहला आप अच्छे से तो याद रखेंगे ही, ठीक है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, पिछले साल का जो 2021-22 का यह पुरस्कार मिला था वो मेवात को मिला था। फरीदाबाद दूसरे स्थान पर रहा था, पलवल तीसरे स्थान पर रहा था, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। और हरियाणा में 5वां पोषण पखवाड़ा जो है 20 मार्च 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक मनाया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। दोनों आपको याद हो गई, लिंगानुपात वाला भी और यहां पर राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार वाला भी याद हो गया आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की सबसे ज्यादा कितनी बार मेजबानी कर हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है? तो 3 बार मेजबानी करने वाला हमारा हरियाणा राज्य सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने वाला पहला राज्य बन गया है।
कौन सी वन खेल कूद प्रतियोगिता जो होती है इसमें सबसे ज्यादा बार मेजबानी अपने हरियाणा ने की है? कितनी बार की है? 3 बार की है, याद रखना। हाल ही में 14 फरवरी 2023 को डैश ने हरियाणा में किसानों को खेती और पशुओं से संबंधित जानकारी के लिए इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी का शुभारंभ किया। किसने किया? हमारे जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह ने इसकी शुरुआत की। ये पिछले महीने का क्वेश्चन है, इस महीने क्यों पढ़ा रहा हूं, रह गया था क्योंकि मैंने पिछले महीने पढ़ाया था आपको, राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया था अमित शाह ने हमारी हरियाणा पुलिस को, ये बताया था, पूरी डिटेल में रह गया था तो डिटेल में अब समझिएगा। जो कि इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी का शुभारंभ भी किया था इन्होंने। किस लिए किया था? खेती और पशुओं से संबंधित जानकारी को साझा करने के लिए किया था, ये आपको पता चल गया। इसके अलावा आपको याद रख लेना है कि पानीपत में सहकारी चीनी मिल और एथेनॉल प्लांट का जो शुभारंभ किया था ये भी अमित शाह ने किया था। रेवाड़ी के बिदावास में सहकारी दुग्ध प्लांट का शिलान्यास भी अमित शाह ने किया था, हमारे हरियाणा में आए हुए थे। तो सहकारिता निर्यात परिस्थान करनाल का भी यहाँ पर शुभारंभ किया इन्होंने। ये सारी डिटेल आप अच्छे से याद रख लेना, अमित शाह के बारे में 14 फरवरी की ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, देखिए एक बात कमेंट बॉक्स में काफी सारी पूछे जा रही है और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी से आ रहे हैं कि सर आप इकोनॉमी सर्वे पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, बजट पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए ऑफिशियली आपका बताया गया है कि हर एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाने हैं इकोनॉमी सर्वे से। इकोनॉमी सर्वे से एक पीडीएफ जारी करती है हरियाणा सरकार और इस बार 2022 और 23 की पीडीएफ जारी की है जिसमें 197 क्वेश्चन 97 पेज हैं 197 और हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने हैं। और एग्जाम कितने होने हैं आपके, देखिए ध्यान से समझिएगा, एग्जाम कितने होने हैं आपके, कम से कम आप 12 एग्जाम मानकर चलिए, 13 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट जून तक आपके एग्जाम चलेंगे। अब ये 12 एग्जाम में आपकी शिफ्ट कितनी बनेंगी? 2-2 शिफ्ट तो बनेंगी ही, 24 एग्जाम हो जाएंगे आपके। 24 एग्जाम में ये 5-5 क्वेश्चन लगाएंगे तो 100+ क्वेश्चन आपके चले जाएंगे, 120 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो अब 120 क्वेश्चन जो 197 पेज से आने हैं तो वह मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके निकाल करके आपको पढ़ाऊं, समझने वाली बात है। अगर कोई टीचर आपको ये कह रहा है कि इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लीजिए, इसमें से ये सफिशिएंट है, तो मैं नहीं मानता वो चीज ठीक है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है या फिर उसको ये जानकारी नहीं है। ये कॉमन सी जानकारी है। आप देखिए कितने सेट बन जाएंगे, 24 सेट बन जाएंगे। हर एग्जाम में 5-5 नंबर का पूछा जाना है तो 120 नंबर के आसपास आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर उन्होंने कोड भी बना दिया, सेट भी बना दिया तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा बन जाएंगे। तो आप समझिएगा 197 पेज की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो मेरे सेम चैनल के नाम से है, जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से। आप सर्च करोगे तो आपको सेम लोगो भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से मैं बजट वाली भी और इकोनॉमी सर्वे जो कि 197 पेज है ये वाली पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो पेड पीडीएफ है मैंने आपको बताया था, इस नंबर से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो ऑटो रिप्लाई में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक मैसेज छोड़ना है, हाय हेलो का, जो भी आप मैसेज करो, ठीक है, आपको ऑटो रिप्लाई में सारी डिटेल मिल जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ रही है जो मैंने बताई आपको, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। वहां से जो है स्टैटिक्स पूछा जाता है, सारा आंकड़े ही पूछेंगे, फिगर ही पूछेंगे, तो सीधा सीधा पढ़ाना होगा तो क्या पढ़ाऊंगा मैं उसमें, आप समझिएगा बात को। ठीक है, तो आप ये 197 पेज हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा। पीडीएफ वहां पर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आपको। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ा देता हूं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार कितने एकड़ में कुरुक्षेत्र में कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है? तो 100 एकड़ में कुरुक्षेत्र में कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है हरियाणा सरकार। ये आपको याद रख लेना है। ये अभी अभी शेयर हुई थी, ऑफिशियली ट्विटर बेस्ड था, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ढैंचा की खेती और हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ढैंचा बीज पर कितने % का अनुदान दे रही है? देखिए ये अनुदान राशि जो है, जैसे कि धान की खेती छोड़कर अन्य फसल की खेती करने पर कितना अनुदान दे रही है, कौन से बीज पर कितना अनुदान मिल रहा है, पाइपलाइन बिछाने पर कितना अनुदान मिल रहा है,
सब सब्सिडी जो है, अनुदान जो है, मैंने मैराथन क्लास में पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हुई है आपको। तो वो मैराथन क्लास जरूर देखिएगा, पूरे साल की पढ़ाई हुई है। 4 घंटे 41 मिनट की मैराथन क्लास है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सारी की सारी आपको डिटेल्स जो है अच्छे से मिल जाएगी। 4 घंटे 41 मिनट की वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अभी जो ढैंचा बीज पर, जो हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए जो हरियाणा सरकार इस बीज पर अनुदान जो दे रही है वो 80% दे रही है, यहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सब्सिडी जो है और खेल कूद से जो क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, इस 4 घंटे 41 मिनट में सब आ जाएगा। 1 साल की जो मैंने पीडीएफ और वीडियो बनाई हुई है वो आप जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 के टीबी राष्ट्रीय मुक्त स्कोर में हरियाणा का स्थान क्या रहा है? हरियाणा का जो स्कोर रहा है वो 82 रहा है। राष्ट्रीय स्कोर की बात की जाए तो वो 82 रहा है यहाँ पर, नेशनल स्कोर की। अगर हरियाणा का स्कोर पूछा जाए तो 85 है यहाँ पर। और ठीक हुए मरीज की संख्या आप देख सकते हो यहाँ पर। और 6 मोबाइल वैन जो है ये नागरिकों की जांच के लिए लगाई हुई है, ये भी आपको याद रख लेना है। जो कि टीबी राष्ट्रीय मुक्त स्कोर जो रहा है वो ये नेशनल जो मैं स्कोर बता रहा हूँ आपको वो 82 रहा है। ठीक है, याद रख लेना। टीबी से भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैराथन क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो मैराथन क्लास जरूर देखिएगा आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा राज्य नरेगा के तहत मिलने वाली दैनिक मजदूरी 357 रुपए मजदूरी देने में देश में कौन से स्थान पर है? देखिए 357 रुपए दैनिक मजदूरी हमारा हरियाणा दे रहा है मनरेगा के तहत, तो पहले स्थान पर है हमारा हरियाणा पूरे देश में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। पहले 331 थी, अब 357 कर दी गई है। नरेगा की शुरुआत जो हुई थी वो आपको याद रख लेनी है, 6 फरवरी से हुई थी। कब हुई थी? 6 फरवरी 2006 से हुई थी। ये आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। और हमारे यहाँ पर सिरसा और महेंद्रगढ़ से शुरुआत की गई थी नरेगा की। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को कितने रुपए मासिक पेंशन देगी? अब इस सामाजिक सम्मान के तहत जो योजना के तहत कलाकारों को मासिक पेंशन देगी 10,000 रुपए। कितनी देगी? 10,000 रुपए यहां पर देगी, ये आपको याद रख लेने हैं। इसके अलावा आपको पता भी होगा जो कि अर्जुन पुरस्कार के तहत जो मासिक जो वेतन मिलता है, जो कि पेंशन मिलती है, वो 20,000 रुपए मिलती है। ध्यानचंद अवार्ड के लिए 20,000 मिलती है मासिक, यहां पर मैं पेंशन बता रहा हूं आपको। द्रोणाचार्य के लिए मिलती है 20,000 रुपए। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड के लिए 20,000 रुपए और भीम अवार्ड के लिए 5,000 रुपए। यहाँ पर भीम अवार्ड के लिए 5,000 रुपए, बाकी सबके लिए 20,000 रुपए है। और यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान में जो पेंशन दी जाएगी मासिक, वो 10,000 रुपए दी जाएगी। गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में किस विषय पर चर्चा की गई? अब देखिए 2022 दिसंबर से लेकर के 2023 अक्टूबर नवंबर तक ये G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें चलेंगी अलग अलग सिटी में, और अलग अलग विषय पर चर्चा की जाएगी हर एक बैठक में। अब गुरुग्राम में जो 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक हमारे यहाँ पर बैठक हुई थी, उस पर एंटी करप्शन पर यहाँ पर इस विषय पर चर्चा की गई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हमारे गुरुग्राम में जो बैठक हुई थी वो किस विषय को लेकर हुई थी। तो एंटी करप्शन को लेकर के ये बैठक हुई थी, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा किस महापुरुष संत के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है भगवान परशुराम के नाम पर। अभी हाल ही में एक डाक टिकट जारी किया है हमारी भारत सरकार ने, ये आपको याद रख लेना है। और परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा कैथल में। तो मैराथन क्लास जो मैं लेकर आया था 4 घंटे 41 मिनट की, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है, सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, पिक्चर्स के साथ में मैंने बताया हुआ है। मैराथन क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, हिसार फतेहाबाद सिरसा के व्यापारियों के लिए किस जिले के डाकघर में एक निर्यात केंद्र खोला जाना है? तो तीनों जिलों का ये संयुक्त डाकघर खोला गया है, जो कि ये हिसार में खोला जाना है। अभी खुला नहीं है, खोला जाना है। तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के व्यापारियों के लिए डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाना है हिसार में। ठीक है, और अभी हाल ही में हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया था, वो यमुनानगर में खोला गया था। अब संयुक्त रूप से ये तीनों का हिसार में खोला जाएगा। और पहला डाकघर जो है अंबाला में 1890 में खोला गया था। और पहला पासपोर्ट केंद्र करनाल में जो डाकघर में खुला था, वो करनाल में खुला था पहला। ठीक है,
और हाल ही में हरियाणा के स्वर्गीय दूसरे मुख्यमंत्री डैश के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। इनके नाम पर भी किया गया है, राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर। हमारे जो दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह, तो इनको याद रखिएगा, इनके नाम पर भी एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा से नीतू घणगस भिवानी से 48 केजी में और स्वीटी बुरा हिसार में जो कि 81 केजी में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोनों ने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, जो कि महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में। तो नीतू घनघस जो कि भिवानी की रहने वाली हैं 48 केजी में खेली थी, आप भार वर्ग भी याद रखेंगे। और स्वीटी बुरा जो है 81 केजी भार वर्ग में खेली थी, तो दोनों ने यहां पर स्वर्ण पदक जीता है, याद रख लेना। हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोनिका शर्मा और रितु लाठर दोनों को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काफी सारे पुरस्कार वितरित किए गए थे और सभी इंपोर्टेंट के बारे में इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर ये आप ध्यान में रखिएगा, जो कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार जो मिला है मोनिका शर्मा जो कि यमुनानगर से हैं, रितु लाठर जो हैं करनाल से, इन दोनों को दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, इस राशि के साथ 1.5 लाख रुपए की राशि भी दी गई। और 2022 का इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड जो दिया गया था वो प्रियंका सोनी और सुमेधा धनी को दिया गया था, याद रख लेना, पिछला भी और इस वाला भी। ठीक है, 2010 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार मोनिका शर्मा और रितु लाठर को मिला है। 17वां क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ की किस महिला को कल्पना चावला अवार्ड और 1 लाख रुपए की राशि के साथ सम्मानित किया गया? अब देखो, कल्पना चावला अवार्ड की बात हो रही है, इसके साथ 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के साथ 1.5 लाख रुपए की राशि दी गई थी। यहां पर किसको मिला है? वंदना को मिला है। किसको मिला है? वंदना को मिला है, जो कि महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। कल्पना चावला अवार्ड 1 लाख रुपए की राशि के साथ दिया गया है। 2021 का यह पुरस्कार मिला था आशा कुमारी को, और इसकी भी शुरुआत 2010 से हुई थी। तो ये तीनों चारों जो फैक्ट्स हैं यहां पर जितने ही बताए, अच्छे से नोट करिएगा और याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा संबंधित किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं। और मां सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 2 पुरस्कार मिले हैं, इकट्ठे मिले हैं, शैलेंद्र सिंह को मिले हैं। किसको मिले हैं? अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह को मिले हैं राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 का, और मां सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 का दोनों पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को मिले हैं। भिवानी के किस व्यक्ति को भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है? माधव कौशिक को। किसको बनाया गया है? माधव कौशिक को, जो कि भारतीय साहित्य अकादमी, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हाल ही में बनाए गए थे ये माधव कौशिक, और भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं माधव कौशिक। दोनों को आप याद रखेंगे यहां पर, शैलेंद्र सिंह को भी, जिन्हें 2 अवार्ड मिले हैं, और यहां पर यह साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है, भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष माधव कौशिक। हरियाणा की किस महिला को महिला उद्यमी अवार्ड मिला है? महिला उद्यमी अवार्ड ऋचा गर्ग को मिला है। किसको मिला है? ऋचा गर्ग को महिला उद्यमी अवार्ड मिला है। सोनीपत की डॉक्टर डैश को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देहरादून में आयोजित सेमिनार में साउथ एशिया आइडल वीमेन अवार्ड मिला है। तो ये साउथ एशिया आइडल वीमेन अवार्ड जो मिला है नीलम सांगवान को मिला है। किसको मिला है? नीलम सांगवान को मिला है, जो कि भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक, मैंने पीछे पढ़ाया आपको। ऋचा गर्ग अभी ऊपर वाला क्वेश्चन जो है महिला उद्यमी अवार्ड मिला है। शैलेंद्र सिंह जो है इनको 2 पुरस्कार मिले थे, मां सरस्वती और एक गौरव अवार्ड मिला था। ये दोनों भी मैंने तीनों चारों आपको अच्छे से पढ़ाए। नीलम सांगवान को इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो कि साउथ एशिया आइडल वीमेन अवार्ड मिला है, वो नीलम सांगवान को मिला है। सभी बहुत अच्छे से आपको याद भी हो रहे होंगे, एक एक करके मैं अच्छे से डिटेल में आपको बता भी रहा हूं, पिछले अगले जो भी है रिलेट करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरपंचों के मासिक मानदेय को 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। कितना कर दिया है? 3 से 5000 कर दिया है, जो कि हरियाणा में सरपंचों का मासिक मानदेय होता है वो 3 से 5000 कर दिया है, और पंचों का जो है 1000 से 1600 कर दिया है। ठीक है, क्लियर हुई बात, याद रख लेना ये डिटेल में। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पंचकुला में
किस ब्यूरो का गठन किया है? असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन कर दिया है। ये आपको याद रख लेना है। अवैध खनन हो गया, बिजली चोरी, नहरी पानी की चोरी, नकली शराब की बिक्री और सार्वजनिक संपत्तियों के कब्जे में मामले में आदि, ये सब जो है रोकथाम करने के लिए या असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का गठन किया है हरियाणा सरकार ने। 24वां है, हरियाणा सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो का नया नाम क्या रख दिया है? भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो जो है राज्य सतर्कता ब्यूरो का नया नाम रख दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु डैश को दयालु योजना का शुभारंभ किया। 16 मार्च को इसका शुभारंभ किया था दयालु योजना, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर यह योजना शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह दयालु योजना 16 मार्च को हमारे यहाँ से शुरुआत की गई थी, जिसकी आय जो है 1,80,000 से कम है, उन परिवारों को यह लाभ मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, हिसार की किस यूनिवर्सिटी में हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? जीजेयू में। किस में किया गया? जीजेयू में। हरियाणा के किस जिले में छठे हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 से 19 मार्च तक किया गया? ये करनाल में किया गया। कहां पर किया गया? करनाल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिसार में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि जीजेयू में हुआ था, अभी मैंने बताया आपको, इसमें 2023 में किसे प्रोफेशनल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला है? घग्गर तेरा पानी अमृत, इस फिल्म को जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला है, जो कि जीजेयू में हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 का यहाँ पर आयोजन किया गया था। प्रोफेशनल कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड घग्गर तेरा पानी अमृत इसको मिला है। डैश को हरियाणा सरकार सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी, तो पंचकुला को करेगी। किसको करेगी? पंचकुला को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार बागवानी क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने और कम किराए पर मशीन उपलब्ध कराने हेतु कितने मशीन बैंक स्थापित करेगी? 5 मशीन बैंक स्थापित करेगी। कौन कौन से हैं? शामगढ़ करनाल का है, लाडवा कुरुक्षेत्र, घरोंडा करनाल, सुंदरा नारनौल और मंगियाना जो कि सिरसा में है, जो कि उत्कृष्टता केंद्र है फल सब्जियों का भी। ये भी आपको याद रख लेना है, जो कि ये पांचों के 5 आपको याद रख लेने हैं। और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मशीन उपलब्ध करवाने के लिए किराए पर, तो ये बैंक स्थापित किए जा रहे हैं, मशीन बैंक। पांचों के 5 आपको याद रख लेने हैं। हरियाणा में कितने मल्टी मॉडल बस पोर्ट स्थापित किए जाने हैं? मल्टी मॉडल बस पोर्ट स्थापित किए जाने हैं 6। कितने किए जाने हैं? 6। हिसार, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, पीपली, करनाल, सोनीपत, ये 6 के 6 भी आपको याद रख लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश जिले में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन वर्तमान में हरियाणा सचिव संजीव कौशल ने किया था पंचकुला में। कहां पर किया? पंचकुला में। इनकी वाइफ भी आई हुई थी, तो 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन पंचकुला में हुआ, जो कि हरियाणा के सचिव संजीव कौशल ने यहां पर किया इसका शुभारंभ। ठीक है, और हरियाणा शिशु गृह नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य हमारा हरियाणा बना है, जो कि शिशु गृह नीति लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक स्टेडियम बनाया गया है? तो महिला के नाम पर बनाया गया है, रानी रोमपोल, जो कि हमारी यहाँ पर ये महिला कैप्टन रही है, हॉकी महिला टीम की कैप्टन रही है रानी रोमपोल, जिसने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला टीम की कैप्टन भी ये रही थी। तो ये याद रख लेना। तो ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में किसी महिला के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, ये भी आपको याद रख लेना है। उस स्टेडियम का नाम क्या होगा? रानीस गर्ल हॉकी टर्क। रानीस गर्ल हॉकी टर्क जो है इस स्टेडियम का नाम होगा। ठीक है, तो ये कहां पर? रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हमारे यहाँ पर रानी रोमपोल, जो कि इनका जन्म जो हुआ था शाहबाद कुरुक्षेत्र में हुआ था 4 दिसंबर 1994 को। पीयू खेल रत्न अवार्ड से भी अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था इन्हें। पद्मश्री मिला है 2020 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि अब इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम भी चेंज कर दिया है, जो कि 2020 वाला इन्हें मिला था। पद्मश्री भी 2020 वाला मिला था। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो है 2019 वाला, और टोक्यो में इन्होंने भाग लिया था ओलंपिक में 2021 में ये कैप्टन रही थी। ठीक है, तो ये आप डिटेल में याद रख लेंगे। 35वां क्वेश्चन है, सोनीपत की किस महिला कोच को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रीतम सिवाच को। प्रीतम सिवाच महिला कोच है सोनीपत से, याद रख लेना।
मोनिका शर्मा और रितु लाठर को मैं अभी पीछे पढ़ाकर आया था, जो कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार जो मिला था। मोनिका शर्मा यमुनानगर से, रितु लाठर करनाल से बिलोंग करती है, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार इन्हें मिला है, महिला शक्ति पुरस्कार। मंजू डिगाना को फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था इस वीडियो का, फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सुषमा स्वराज पुरस्कार जींद की ये रहने वाली है, मंजू डिगाना को मिला है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रीतम सिवाच को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रीतम सिवाच को सोनीपत से कोच हैं। इन्हें 2022 का द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था। 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था और 1998 में अर्जुन अवार्ड से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। 36वां क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला का नाम बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को नामांकित किया गया है बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 मिला है? ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, लगातार तीसरे महीने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अवार्ड आ जाते हैं तो साथ के साथ में पढ़ा देता हूं। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड दो श्रेणी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम और एक नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम वाला जो मिला है राज सिंह चिकारा को मिला है, जो कि सोनीपत से है, ये याद रख लेना, राज सिंह चिकारा कोच को। और यहां पर इसके अलावा सुजीत सिंह को नियमित श्रेणी के लिए मिला है ये द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि मासिक मानदेय जो दिया जाता है इसमें 20,000 रुपए, वो भी मैं आपको पीछे पढ़ाकर आया था। इन दोनों का नाम तो आप अच्छे से याद रख के लेंगे। ठीक है, हाल ही में हरियाणा हॉकी महिला कैप्टन जो है सविता पुनिया हमारी महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, और सविता पुनिया को 2021 का 2022 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला था। कौन कौन से वो 6 खिलाड़ी हैं? अमित पंघाल है, मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं। सीमा पुनिया एथलीट हैं, अंशु मलिक कुश्ती से संबंध रखती हैं, सरिता मोर कुश्ती से, साक्षी कुमारी जो है कबड्डी से, और तरुण ढिल्लो जो है पैरा खिलाड़ी बैडमिंटन है। इन 6 को हमारे यहाँ पर अर्जुन अवार्ड मिला है। इन सब अवार्ड के बारे में आपको नोट कर लेना है, या याद रख लेना है, या स्क्रीनशॉट लेना है, या पीडीएफ आप मुझसे बाय कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है खेल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर विश्व स्तरीय गुणवत्ता के सीमेन का प्रशिक्षण वितरण के लिए सीमन स्टेशन बनाया जाएगा? एक सीमन स्टेशन बनाया जाएगा, विश्व स्तरीय गुणवत्ता के सीमन का प्रशिक्षण जो है उसका वितरण करने के लिए एक स्टेशन बनाया जाएगा। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल 1955 में इसमें स्थापित किया गया था। इसके अलावा इसके संबंधित जो भी करंट अफेयर बनती है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही रखना है। देखिए, गर्भाधान कराने में सहायता के लिए एक महिषी मित्र ऐप भी लॉन्च किया था NDRI ने। गर्भाधान कराने में सहायता करेगा महिषी मित्र ऐप, जो कि लॉन्च किया था NDRI ने। NDRI ने हाल ही में एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पहल की शुरुआत की है, जिससे क्या होगा कि गाय के गोबर से धार्मिक मूर्तियां और अनेक प्रकार की अन्य मूर्तियां भी, कलाकृतियां बनाई जाएंगी, जो कि एक पहल है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के नाम से। इससे ये सब काम किए जाएंगे। NDRI ने हाल ही में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन भी किया था, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। NDRI ने हाल ही में मुर्रा भैंस को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए NDRI जलवायु सेवा नामक ऐप भी लॉन्च किया था, जो कि मुर्रा भैंस में दूध की कमी हो जाती है, किसी प्रकार कोई बीमारी लग जाती है, तो उसकी जानकारी साझा करने के लिए NDRI जलवायु सेवाएं नाम से एक नामक ऐप लॉन्च किया था NDRI ने। NDRI ने क्लोनिंग से भैंस के कटड़े गणतंत्र और कणिका नाम से विकसित किए थे। ये दोनों भी आपको अच्छे से नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं NDRI से संबंधित, ये सब आपको याद रखने हैं। 2015 से 2022 तक टीबी मरीजों में 20% तक कमी लाने पर किस जिले को SNC सर्वे और केंद्र व WHO की तरफ से ब्रोंज मेडल मिला है? ब्रोंज मेडल मिला है कैथल को मिला है। तो कैथल को किस लिए मिला है? टीबी के 20% मरीज जो हैं इसमें कमी लाने के लिए SNC सर्वे हुआ, केंद्र और WHO के अधिकारियों द्वारा कैथल को यहां पर सम्मानित किया गया, ये आपको याद रख लेना है। और टीबी से हमने राष्ट्रीय स्कोर जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, दूसरा तीसरा था, वो 82 स्कोर रहा था हमारा नेशनल वाला, और हरियाणा का स्कोर रहा था 85। ठीक है,
ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले, ये आप अच्छे से डिटेल में याद रख लेना। हरियाणा की किस महिला को आंगनवाड़ी वर्कर अवार्ड मिला है? आंगनवाड़ी वर्कर अवार्ड मिला है रजनी, अंकिता, ज्योत्सना, ये जो है तीनों को मिल चुका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 से 13 मार्च तक राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में हुआ? तो ये हुआ चरखी दादरी में। 39वां राज्य स्तरीय पशु मेला था, कहां पर आयोजित हुआ? चरखी दादरी में हुआ। इससे पहले जो 38वां हुआ था वो भिवानी में हुआ था। 50 लाख तक के पुरस्कार भी यहां पर दिए गए विजयी पशु मालिकों को। तो ये आपको याद रख लेना है, 11 से 13 मार्च तक ये आयोजित हुआ था चरखी दादरी में, इससे पहले वाला भिवानी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए हरियाणा के किस गांव का विशेष उल्लेख किया है? तो ये किया है दुल्हेड़ी गांव। दुल्हेड़ी गांव जो कि भिवानी का गांव है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इस गांव का जिक्र किया था, विशेष तौर पर सफाई स्वच्छता के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना दुल्हेड़ी गांव को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत भिवानी जिला पहले स्थान पर रहा था। ये डिटेल में आपको याद रख लेना है इस लाइन को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत भिवानी जिला हमारा पहले स्थान पर रहा था। भिवानी का जो सुई गांव है वो राज्य का पहला स्व प्रेरित और आदर्श गांव है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत मिलने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। कितनी कर दी है? 2 लाख रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत जो राशि 51,000 से 2 लाख रुपए कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे 45 नंबर, डैश विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी को इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस भुवनेश्वर में राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार 2022 मिला है। तो केयूके की ये प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी है, जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस भुवनेश्वर में भारतीय राष्ट्रीय कह लीजिए या भारतीय विकास पुरस्कार जो है 2022 मिला है। ये केयूके विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं डॉक्टर शिवानी। किस जिले के रमेश गोयल को जल बचत के लिए काम करने के लिए जल प्रहरी सम्मान दिया गया है? जल प्रहरी सम्मान दिया गया है, सिरसा के ये रहने वाले हैं रमेश गोयल। रमेश गोयल जल बचत के लिए काम करने के लिए जल प्रहरी सम्मान इन्हें दिया गया है, सिरसा के ये रहने वाले हैं। हरियाणा की किस महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो मिला है वो चंद्र प्रभा को मिला है। किसे मिला है? महिला को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रितु लाठर, मोनिका शर्मा को मिल चुका है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार जो कि मैं पीछे पढ़ा कर आया था, रितु लाठर करनाल से, मोनिका शर्मा यमुनानगर से। पूजा शर्मा को स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला है, यहाँ पर ये पूजा शर्मा को स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला है। और इस पुरस्कार के साथ 51,000 रुपए की राशि भी दी गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि चंद्र प्रभा को मिला, इसके साथ में 51,000 रुपए की राशि दी गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की है, यानी किस पुरस्कार को शुरू किया है? कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड। कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है कल्पना चावला के नाम पर, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है 49, हाल ही में किस खिलाड़ी को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शेफाली वर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, रोहतक से बिलोंग करती हैं। शेफाली वर्मा को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में नीरज चोपड़ा को बनाया गया था मैत्री दूत फ्रेंडशिप एम्बेसडर, जो कि स्विट्जरलैंड पर्यटक ने 11 नवंबर 2022 को बनाया था मैत्री दूत फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को। 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस डीटेक जो है स्थापित किया है? ये याद रख लेना, देश का पहला है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस जो कि डीटेक हम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये गुरुग्राम में, कहां पर? गुरुग्राम जिले में ये देश का पहला किया है यहाँ पर डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस स्थापित, तो याद रख लेना। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये पंचकुला में है। और फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला ट्रैकिया बार कोड सिस्टम को भी शुरू किया था मधुबन करनाल से, ये डिटेल में भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले के
पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है। हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय की बात हो रही है तो पुलिस थाना जो है सोनीपत को, यहाँ पर हर एक जिले की बात हो रही है तो यहाँ पर सबसे अव्वल रहा है सोनीपत हमारा पुलिस थाना। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है सोनीपत के पुलिस थाने को। डैश जिले के सुमित और अभिषेक नैन का चयन ओडिशा के राउरकेला में होने वाली जो वर्ल्ड हॉकी प्री लीग है उसमें चयन हुआ है इन दोनों का, सुमित का और अभिषेक नैन का। ये दोनों सोनीपत से बिलोंग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से किस आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व फोर्स सीआरपीएफ का महानिरीक्षक बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा संदीप खिरवार। संदीप खिरवार को जो है आईपीएस अधिकारी हैं हमारे हरियाणा के, इन्हें केंद्रीय रिजर्व फोर्स जो कि सीआरपीएफ का महानिरीक्षक बनाया गया है संदीप खिरवार को। हरियाणा कृषि उद्योग निगम का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? कुलदीप सिंह मुल्तानी को। ये जो कुछ नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट से मैं आपको बता रहा हूं। अवार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन करवाए जो इंपॉर्टेंट बनते थे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे 2-4, वो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय रिजर्व फोर्स जो है सीआरपीएफ का महानिरीक्षक बनाया गया संदीप खिरवार को। हरियाणा कृषि उद्योग निगम का नया चेयरमैन बनाया गया है कुलदीप सिंह मुल्तानी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, अंबाला के डैश को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। अब अंबाला के डैश को, देखिए अंबाला के रहने वाले हैं राजेश बिंदल। राजेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको मंजूरी मिली है, नियुक्त नहीं किया, मंजूरी मिली है, सॉरी, याद रखना, ठीक है। और हाल ही में हरियाणा विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दीपक बंसल को। किसको बनाया गया है? दीपक बंसल को बनाया गया है। प्रेस सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जो है वो अनिल गाबा हैं और महासचिव जो हैं चंद्रशेखर धरणी हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि हरेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम के नए अध्यक्ष बनाए हैं अरुण गुप्ता। कौन बनाए हैं? के खंडेवाल की जगह इन्होंने ली है। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा गुरुग्राम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण गुप्ता बने हैं। करनाल के डॉक्टर प्रवीण शोराण को केंद्र के कृषि मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। हाल ही में रोहतक के डैश को त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जसवंत सिंह को। किसको किया है? जसवंत सिंह को त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो कृष्ण कुमार बने हैं। कौन बने हैं? कृष्ण कुमार सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन बने हैं। ये आपको याद रख लेना। और आपको अगर पीडीएफ बाय करनी है तो 9468175075 इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा। ऑटो रिप्लाई में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसमें आप यहाँ पर मुझे एक मैसेज करना, सब डिटेल आपको दिख जाएगी। पीडीएफ आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस टाइप की पीडीएफ रहने वाली है जो कि स्लाइड में आपको यहाँ पर दिख रही है। काफी सारे क्वेश्चन है, 1 साल की पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं से अचीवमेंट्स जो है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो हरियाणा का भारत में क्या स्थान है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थान क्या है उससे संबंधित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। योजनाओं से संबंधित पीडीएफ मिल जाएगी। खेल से संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जो नंबर आप स्लाइड में देख रहे हो यहाँ पर 9468175075। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपनों का भी।